नमस्कार, सत श्री अकाल, जय श्री राम। वैसे तो हमारे देश के अंदर अनेक ऐसे क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने साहस और दम के बल पर अंग्रेजों की नाक में दम कर रखा था। लेकिन आज हम आपको राजस्थान के ऐसे दो क्रांतिकारी भाइयों की कहानी सुनाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने साहस और दम के बल पर अंग्रेजों के दांतों चले चने चबोए हैं। यह कहानी अंग्रेजों के ज़माने की है। कमाल के दो ऐसे भाइयों की जिन्होंने आन मान और शान के लिए अंग्रेजों से बगावत की, बहादुरी से मुकाबला किया और मुंह तोड़ जवाब भी दिया। अंग्रेजों के दुश्मनों और गरीबों के में से इन भाइयों की जोड़ी रॉबिन हुड का देसी वर्जन थी। हमने आपको कहानी का थोड़ा सा हिस्सा सुनाया है, इसलिए इनकी ज़िंदगी की पूरी फिल्म देखने चले। ये राजस्थान के सिक्कर जिले के गाँव पटोदा पटौदा गांव के भूर सिंह शेखावत अति साहसी, तेज मिजाज, रोबीले व्यक्तित्व के धनी थे। उनके बड़े भाई बल सिंह शेखावत पटौदा जागीर के ठाकुर थे। भूर सिंह के रोबीले व्यक्तित्व को देखकर अंग्रेजों ने उन्हें आउट ऑफ आर्म्स राइफल में सीधे सूबेदार पद पर भर्ती कर लिया था। अचूक निशानेबाज तथा स्वाभिमानी भूर सिंह जल्द ही सभी भारतीय सिपाहियों के आदर्श बन गए। अंग्रेजों द्वारा भारतीय सिपाहियों के साथ किए जाने वाला दुर्व्यवहार भूर सिंह को बर्दाश्त नहीं होता था। इसी के चलते एक दिन उन्होंने अपने अंग्रेज अफसर की हत्या कर दी और वहां से फरार हो गए। वापस अपने गांव पटौदा आकर उन्होंने सारी घटना की जानकारी बड़े भाई बल सिंह शेखावत को दी। ठाकुर बल सिंह जी अपने पूर्वजों डूंगर सिंह तथा जवाहर सिंह की मौत का बदला लेना चाहते थे, इसलिए वे भी भूर सिंह के साथ बागी जीवन जीने को निकल गए। बागी होने के बाद दोनों भाइयों ने अमीरों एवं सेठ साहूकारों को लूटना आरंभ कर दिया। लूटा हुआ धन वे गरीबों को देते थे। दोनों भाइयों की जोड़ी बलजी बुर्जी के नाम से चर्चित होने लगी। बलजी बुर्जी ने जोधपुर रियासत में तो डाके डालने की एक श्रृंखला ही बना डाली। बलजी जहाँ धैर्यवान तथा मर्यादित स्वभाव के थे, वहीं बुर्जी तेज तरार तथा गुस्सेल स्वभाव के व्यक्ति थे। बुर्जी के बारे में कहा जाता है कि जब उन्हें कुछ खास करने की जिद चढ़ जाती थी तो वे उस काम को पूरा करके ही दम लेते थे। चूंकि बुर्जी अंग्रेजी सेना के बागी थे, इसलिए अंग्रेज अफसर भी उनके पीछे पड़े हुए थे। अंग्रेजों को सबक सिखाने के लिए एक दिन बुर्जी ने आर्म्स राइफल के नसीराबाद स्थित मुख्यालय से फिरंगी झंडा उतार लाने का ऐलान कर दिया। बुर्जी अंग्रेज अफसर की ड्रेस पहनकर उनके मुख्यालय पहुंच गए और उनके झंडे को उतार लिया और वहां मौजूद सिपाहियों का सैल्यूट स्वीकार कर वापस बड़े आराम से लौट आए। अंग्रेजों को जब तक माजरा समझ में आता तब तक बुर्जी उनकी पहुंच से दूर निकल चुके थे। बाद में इसी झंडे को बुर्जी अपने ऊंट की पूंछ से बांधकर रखने लगे। लूट से मिले धन को वो गरीबों में बांट देते थे और हर जरूरतमंद व असहाय की सहायता के लिए हमेशा तैयार रहते थे। इस कारण वे जहाँ भी जाते वहाँ के लोग उनका स्वागत राजा महाराजा की तरह करते थे। दोनों भाइयों की छवि देसी रॉबिन हुड के रूप में चारों ओर फैल गई। स्वच्छंद घूमते बलजी बुर्जी अंग्रेजों की नाक में हमेशा दम करके रखते थे। लेकिन कहते हैं ना, समय हमेशा एक सा नहीं रहता। एक बार बलजी बुर्जी अपनी टोली के साथ डीडवाना से होकर अजमेर जा रहे थे। रास्ते में उनकी मुठभेड़ जोधपुर रियासत के गुलाब सिंह नामक अधिकारी से हो गई, जिसमें गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि गुलाब सिंह की जनता में अच्छी छवि थी, जिसके चलते बलजी बुर्जी के सामने कठिनाइयां आने लगी। जोधपुर रियासत ने अपने जाबाज अधिकारी को खोने के बाद बलजी बुर्जी को पकड़ने का जिम्मा बख्तावर सिंह नाम के अधिकारी को सौंपा, जिनके बारे में कहा जाता है कि वह अधिकारी अपना काम पूरा करने से पहले घर नहीं लौटता था। बलजी बुर्जी को ढूंढते ढूंढते एक दिन बख्तावर सिंह की उनसे मुठभेड़ हो गई। बख्तावर सिंह के पास 300 से ज़्यादा सिपाही थे, जबकि बलजी बुर्जी की टोली में केवल 15 लोग थे। बख्तावर सिंह खुद भी बलजी बुर्जी से प्रभावित थे, इसलिए वे चाहते थे कि दोनों आत्मसमर्पण कर देवें, लेकिन ऐसा संभव नहीं हुआ। मुठभेड़ में बलजी बुर्जी की मृत्यु हो गई। इसकी सूचना जोधपुर रियासत के साथ साथ अंग्रेजों के पास भी पहुंच चुकी थी। अंग्रेज अधिकारी बलजी बुर्जी का सिर काटकर अपने साथ ले जाना चाहते थे, लेकिन बख्तावर सिंह ने तथा आसपास के अन्य जागीरदारों के विरोध के कारण ऐसा संभव नहीं हो सका। कहा जाता है कि बलजी बुर्जी की मौत से बख्तावर सिंह को ग्लानि हुई और भूखे प्यासा ही उनके शवों के पास 4 दिन तक बैठा रहा। बाद में दोनों का ससमान अंतिम संस्कार करवाकर ही बख्तावर सिंह अपने घर लौटा। बलजी बुर्जी की यह कहानी इतिहास के पन्नों में कहीं खो सी गई, लेकिन आज भी पुराने लोग उन्हें याद करते हैं। उनकी स्मृति स्थल पर आज भी लोग जाकर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।